हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज संडे है तो आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम लास्ट वीक यानी 27 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक जो भी हमने करंट अफेयर्स को करा है उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन उनको फटाफट से कवर करते हैं। और आप लोग मुझे स्कोर बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा टोटल यहाँ पे हम काफ़ी सारे 60+ क्वेश्चंस करेंगे तो आपका क्या स्कोर रहा है, जिससे आप अपने अंदर खुद ही इम्प्रूवमेंट देख सकेंगे कि लास्ट वीक से आप कितना इम्प्रूव कर पा रही हैं। और अगर आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट से शुरू करते हैं। विद विच कंट्री डिड इंडिया कंक्लूड द सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हाल ही में देखिए भारत ने किस देश के साथ में मुक्त व्यापार समझौते के लिए दूसरे दौर की जो वार्ता है इसे समाप्त करी है। सही आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम इज़ द राइट आंसर। तो ये जो वार्ता है ये यूनाइटेड किंगडम के साथ में भारत ने जो है वो अभी समाप्त करी है। देखिए यहाँ पे ना अगर हम बात करते हैं कि दोनों पक्षों ने कुछ एरियाज़ को कवर किया, या आप कह लीजिए कुछ पॉलिसी एरियाज़ हैं, लगभग 26 पॉलिसी एरियाज़ हैं। उन सभी को अलग अलग सेशंस में उनको कवर किया जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ क्वेश्चन से इतना ही ध्यान रखना है कि कौन सी कंट्री है जिसके साथ ये हुई है, तो यूके। सेकेंड क्वेश्चन है, इंडियाज़ एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट टच हाउ मेनी बिलियन यूएसडी इन अप्रैल टू फरवरी 2022। तो अप्रैल से लेके फरवरी तक कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर को छू गया है जो एक्सपोर्ट है? तो सही आंसर हो जाएगा 21.5 बिलियन यूएसडी को टच कर गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन पार्टनरशिप विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस रिलीज्ड द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। तो किसके द्वारा देखिए किसने जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ में पार्टनरशिप करी है इस इंडेक्स को रिलीज़ करने के लिए? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। देखिए इसमें ना कुछ पिलर्स के ऊपर पूरा का पूरा फोकस किया गया है, या उसी के आधार पर जो रैंकिंग है वो तैयार की गई है, जैसे पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो अगर हम इन बात करते हैं इन पिलर्स के बारे में, तो इनमें देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा एक्सेट्रा ये सभी आप देख सकती हैं ये टॉप 10 परफॉर्मेंस रही है इस इंडेक्स में। वहीं अगर हम यूटीज़ में बात करें कि टॉप पोजीशन पर कौन सी यूटी है, तो वो है दिल्ली। तो दिल्ली ने इस इंडेक्स में टॉप किया है। अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द 3-day नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जिसका नाम है ईशान मंथन न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड किसके द्वारा इस फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया गया? सही आंसर देखिए हो जाएगा जी किशन रेड्डी जी ने इस फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया। 3 दिन तक ये पूरा इवेंट चला, जिसमें देखिए अलग अलग जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ का कल्चर, वहाँ का जो आर्ट है, म्यूज़िक हो गया, फोक डांसेस, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर क्या किया गया, एक तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, इसका प्रदर्शन किया गया। अगला क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्ट्री, देखिए जो हमारी यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है ना, बताना है कि उन्होंने किस दिन को नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में मनाने की घोषणा करी कि अब से भाई नेशनल डॉल्फिन डे भी मनाया जाएगा। और कब से? 5 अक्टूबर। तो हर साल 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे सेलिब्रेट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, WHO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है किस चीज़ के लिए? टू एस्टेब्लिश ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये जो सेंटर है ये कौन से स्टेट में स्थापित करने के लिए ही ये जो एग्रीमेंट है वो किया गया है? सही आंसर हो जाएगा देखिए गुजरात। तो ये सेंटर गुजरात के जामनगर में इसे सेटअप किया जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है देखिए कि दुनिया भर में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है ना, इसके पोटेंशियल को हार्नेस करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है और इसी को लेके इस सेंटर को सेटअप किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली
for the year 21-22 has put the national capital in the third place after which states in terms of per capita income। तो per capita income के टर्म्स में जो दिल्ली है देखिए वो कौन से प्लेस पे है, तीसरे नंबर पे है। तो हमें बताना है कि कौन से स्टेट के बाद दिल्ली तीसरे नंबर पे है। तो सही आंसर हो जाएगा सिक्किम एंड गोवा। ये जो आपके लिए जो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया, ये दिल्ली के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, उनके द्वारा इसको जो है वो प्रेजेंट किया गया। तो ध्यान रखेंगे दिल्ली इसमें तीसरे प्लेस पर है, पहले और दूसरे प्लेस पर है सिक्किम और गोवा। अगला क्वेश्चन है भारतीय बैडमिंटन जो एसोसिएशन है उसके अभी हाल ही में देखिए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं। तो ये सेकंड टर्म यानी दोबारा से अपने दूसरे कार्यकाल के लिए इन्हें फिर से चुना गया है और इनका नाम क्या है, बिल्कुल सही, हिमांता विश्व शर्मा। अगर आपको याद हो तो ये असम के कौन है, चीफ मिनिस्टर हैं और अगले 4 सालों के लिए बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में इन्हें चुना गया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सही आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन ए सही होगा, गिलबर्ट होंगबो। देखिए गिलबर्ट होंगबो की बात करते हैं ना तो ये टोगो देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे और ये 11वें नंबर के बने हैं यहाँ के डायरेक्टर जनरल। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा ये आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से नंबर के ये अपॉइंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के नए चेयरमैन कौन बने। सही आंसर हो जाएगा शशि सिन्हा। इसके बाद है विच एडिशन ऑफ IPL 2022 स्टार्टेड फ्रॉम 26 मार्च। तो आपको पता है कि 26 मार्च से IPL शुरू हो गए। इस बार IPL का कौन सा एडिशन हो रहा है, तो याद रखिएगा ये इसका 15th एडिशन हो रहा है और ये कहाँ पे खेला जा रहा है, इंडिया में। इस बार टोटल इसमें 10 टीम्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं। और आप अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं 14th IPL की, तो किसने जीता था, आपको ध्यान रखना है चेन्नई सुपर किंग ने। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो IPL के टाइटल हैं वो किसके पास है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, मुंबई इंडियंस ने सबसे ज़्यादा बार IPL के मैचेस को जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा विच कंट्री इमर्ज चैम्पियंस ऑफ द SAFF अंडर-19 वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से देश जो है वो अंडर-19 महिला चैम्पियनशिप 2022 का चैम्पियन बना। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडिया इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री मार्क्स द 77 आर्म्ड फोर्सेस डे विद द मिलिट्री परेड इन द कैपिटल सिटी। तो देखिए इन्होंने 77th आर्म्ड फोर्सेस डे के दिन पे एक मिलिट्री परेड की और कैपिटल सिटी में। तो ये कौन सी कंट्री ने किया है, तो सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। तो म्यांमार के इस टाइम पे करंटली मिलिट्री चीफ कौन है, सीनियर जनरल मिन आंग हिलांग। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये यहाँ के मिलिट्री चीफ हैं और यहाँ पे देखिए जो इनका आर्म्ड फोर्सेस डे था उसके तहत एक मिलिट्री परेड भी यहाँ पर की गई। अगला क्वेश्चन है कौन से कंट्री के साथ में इंडिया ने 5वीं मीटिंग की है जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑफ फिशरीज़ की। तो ये वर्चुअल तरीके से इस मीटिंग को किया गया और ये बैठक जो है वो भारत के श्रीलंका के साथ में हुई है। याद रखिएगा ये जो बैठक है भारत और श्रीलंका के बीच में 5वीं बैठक हुई है ये, और इसमें डिस्कस ये किया गया है कि जो कंसर्न होते हैं फिशरमैन के या फिशिंग बोट से रिलेटेड जितने भी जो भी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों के बारे में विस्तार से यहाँ पे चर्चा की गई। इसके बाद है हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 10-day मेगा रेड फोर्ट फेस्टिवल, जिसका नाम है भारत भाग्य विधाता। इस फेस्टिवल का आयोजन देखिए रेड फोर्ट पर किया गया और इसका उद्घाटन किया है स्मृति ईरानी जी ने इसका उद्घाटन किया। ये फेस्टिवल कमोमोरेट करता है हेरिटेज, कल्चर और डाइवर्सिटी। इंडिया की जो हर एक पार्ट की डाइवर्सिटी है, जो वहाँ का कल्चर है, उसी को कमोमोरेट करता है ये फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च तेजस। तेजस की फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब एंड स्किल प्रोग्राम। देखिए तेजस प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसको अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। एक तरीके का ये स्किल प्रोग्राम है। इसमें क्या करा जाएगा, देखिए जो
इंडियंस हैं उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी स्किल्स होती हैं, जो भी सर्टिफिकेशंस चाहिए होता है, वो सभी उन्हें प्रोवाइड करना। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव संडे स्ट्रीट मैराथन। देखिए इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ के लोकल लोग हैं ना, वो सड़कों की तरफ स्ट्रेच और उनका खिंचाव सड़कों की तरफ आए और इसमें वो पार्टिसिपेट करें। तो अर्ली मॉर्निंग इसको शुरू किया गया था। किसने शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा मुंबई पुलिस। और मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर हैं जिनका नाम है संजय पांडे, उन्होंने इस पूरे इवेंट को इनॉग्रेट किया। अगला है हु इनॉग्रेटेड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। सही आंसर हो जाएगा अमित शाह। तो अमित शाह ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को इनॉग्रेट किया। इसके बाद है पहली डायरेक्ट फ़्लाइट गोरखपुर और कौन से शहर के बीच में रवाना की गई है? तो सही आंसर है यहाँ पे वाराणसी। तो ये जो पहली फ़्लाइट है ना, ये गोरखपुर से कहाँ के लिए रवाना हुई? वाराणसी के लिए। और आपको ध्यान रखना है कि उड़ान जो स्कीम शुरू करी गई थी, उसी के तहत जो है वो इसको भी फ्लैग्ड ऑफ किया गया। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्टील रोड हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। तो भारत की पहली ये स्टील सड़क है, इसका निर्माण कहाँ किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात में भी, गुजरात का जो शहर है सूरत, जिसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की गई है पहली स्टील रोड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो वेस्ट स्टील होता है ना, उससे ये रोड पूरी की पूरी बनाई गई है। कौन से बैंक ने ईज़ माई ट्रिप के साथ पार्टनरशिप करी है टू लॉन्च एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंटरनेशनल डेबिट कार्ड? सही आंसर हो जाएगा डीबीएस बैंक इंडिया। तो डीबीएस बैंक इंडिया ने देखिए ये जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली कार्ड है इसे लॉन्च किया है, और ये कार्ड जो है वो 99% रिसाइकल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल से बना है, और इसके लिए डीबीएस बैंक ने ईज़ माई ट्रिप के साथ में पार्टनरशिप की। अगला क्वेश्चन है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इंडियन क्रिकेट इन इंडिया। आईपीएल के देखिए ओपनिंग जो उद्घाटन मैच था, इससे पहले किसे सम्मानित किया गया बीसीसीआई के द्वारा? सही आंसर हो जाएगा लवलीना बोरगोहेन। खाली लवलीना बोरगोहेन को ही नहीं किया गया, साथ ही में नीरज चोपड़ा और मनप्रीत सिंह को भी यहाँ पे सम्मानित किया गया। इसके बाद है विच एडिशन ऑफ द नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इज़ बीइंग हेल्ड एट कलिंग स्टेडियम। तो राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का कौन सा संस्करण कलिंग स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा 20वां संस्करण यानी 20th एडिशन इसका आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ डिफीटेड थाईलैंड्स बुसानन इन स्विस ओपन 2022 फाइनल। देखिए सिंपल आप ध्यान रखिएगा कि जो स्विस ओपन हुआ है ना, इसमें वुमेन सिंगल का जो टाइटल जीता है वो पीवी सिंधु ने जीता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं मेन सिंगल का टाइटल, तो इंडोनेशिया के जॉनथन क्रिस्टी ने जीता है मेन सिंगल का टाइटल। तो दोनों में से आप लोगों से कोई सा भी पूछ सकते हैं, तो दोनों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री और कौन से देश की मिलिट्री के बीच में बलि का तन जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन किया गया? सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे ये किस किस के बीच में हुआ है, तो यूनाइटेड स्टेट्स और फिलीपीन की जो मिलिट्री है उनके बीच में इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ ने कंडक्ट किए 2 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडियन आर्मी वर्जन ऑफ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये जो दोनों यहाँ पे टेस्ट किए गए हैं, ये दोनों टेस्ट कौन से प्लेस पर करे गए? तो सही आंसर हो जाएगा देखिए उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा में ही उड़ीसा कोस्ट पे इन दोनों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अगला क्वेश्चन है कौन सी स्टेट ने पहला प्राइज़ जीता है 3rd नेशनल वाटर अवार्ड्स में? तो तीसरे जो नेशनल वाटर अवार्ड्स हैं उसमें पहला प्राइज़ जीता है उत्तर प्रदेश ने। तो ध्यान रखेंगे पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे है राजस्थान और तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। ये जो अवार्ड्स हैं इनको सबसे पहली बार 2018 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, और इस बार ये जो अवार्ड दिए गए हैं किसके द्वारा? तो याद रखेंगे प्रेसिडेंट
रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये अवार्ड्स दिए गए। अगला क्वेश्चन है यूएई बेस्ड लुलु ग्रुप विल इन्वेस्ट 3500 करोड़ इन विच स्टेट। तो जो यूएई बेस्ड एक कंपनी है, इसने कौन से स्टेट में 3500 करोड़ रुपए का निवेश करने की एक तरीके से अनाउंसमेंट करी है, ये निवेश करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो इसका यूज़ देखिए शॉपिंग मॉल्स या जो हाइपर मार्केट्स हो गए, कुछ ऐसे लॉजिस्टिक सेंटर हो गए, इन सभी को सेटअप करने में इस अमाउंट का यूज़ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड क्लेरिफाई लाइफ डिजिटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव। तो जो लाइफ इंश्योरेंस हो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसे किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा HDFC लाइफ ने इसे लॉन्च किया। देखिए इसमें क्या किया जाएगा, जितने भी इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, उनको बिल्कुल सिंप्लीफाई करना, इनको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड करना ताकि जो लोग हैं वो उसको समझ सके। तो इसके लिए ही ये जो क्लेरिफाई है इसे HDFC लाइफ ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है हमारा हु रिलीज्ड अ बुक जिसका टाइटल है इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030। इस पुस्तक को रिलीज़ किसने किया है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जो कि एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इनके पास है। तो इन्होंने इस पुस्तक को रिलीज़ किया। अगला क्वेश्चन है हु रिलीज्ड अ बुक जिसका टाइटल है स्फूर्ति प्रदथा श्री सोमैया, और ये बुक किसने लिखी है, के श्याम प्रसाद ने। अब यहाँ पे भी यही पूछा गया है कि इस पुस्तक को रिलीज़ किसने किया है। तो सही आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू जी ने इस पुस्तक को रिलीज़ किया। अगला क्वेश्चन है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने डायरेक्टर पद के लिए, अपने बोर्ड में डायरेक्टर के लिए किसे अपॉइंट किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा संजय शर्मा। इसके बाद है हु हैज़ टेकन ओवर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एसोचम इन मार्च 2022। तो किसे अपॉइंट किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा देखिए सुमंत सिन्हा को अपॉइंट किया गया है। देखिए अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ अ मतलब ये एक तरीके की नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए हु हैज़ बीन नेम्ड विनर ऑफ द आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड, और इस अवार्ड को हेल्थ 2.0 कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया गया। तो ये अवार्ड किसने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा सीमा रेखा, जो कि अंतर्मन कंसल्टिंग की मैनेजिंग डायरेक्टर है, और इनको आउटस्टैंडिंग लीडरशिप का अवार्ड दिया गया। इसके बाद है हु हैज़ वॉन द फॉर्मूला 1 2022 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स। तो सऊदी अरेबियन जो इस बार ग्रैंड प्रिक्स हुई है ये जीती है मैक्स वर्स्टैपिन ने। सेकंड प्लेस पर रहे चार्ल्स लेक्लर्क, और थर्ड प्लेस पर रहे फरारी के रेसर कार्लोस सेंस, और जीता किसने। तो ये हमें ध्यान रखना है मैक्स वर्स्टैपिन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन से कंट्री ने ज्वाइन किया ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी एज इट्स 7th मेंबर। तो कौन सा मेंबर बनी है, वो इसका 7वां मेंबर बनी है। तो हमें कंट्री का नाम बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देखिए अगर हम इसमें मेंबर्स की बात करते हैं तो देखिए वो कौन कौन है, ब्रुंडी, केन्या, रवांडा, साउथ सुडान, तंजानिया एंड युगांडा, ये सभी और मेंबर्स हैं। और 7वां मेंबर कौन सा बन गया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड द जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन। तो फ्रेंड इस कैंपेन को किसने शुरू किया है। सही आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद जी ने इस कैंपेन को शुरू किया। अब इसी कैंपेन के साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में जल शक्ति अभियान को लॉन्च किया था, और इसी सेम ईयर जल जीवन मिशन भी लॉन्च किया गया था। वहीं बात करें वर्ल्ड वाटर डे की, तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन को लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है इंडिया ने कौन से रैंक सिक्योर करी है इन हुरून ग्लोबल 40 एंड अंडर सेल्फ मेड बिलियनियर्स इंडेक्स।
भारत ने देखिए इसमें चौथी रैंक हासिल करी है। पहले नंबर पे रहा यूएसए, सेकंड नंबर पे रहा कंट्री चाइना और तीसरे नंबर पे रहा यूनाइटेड किंगडम, और इसी लिस्ट में भारत रहा है चौथे नंबर पे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन देहरादून। तो फ्रेंड सही आंसर क्या हो जाएगा देखिए, तो राइट आंसर इज रेणु सिंह, जिनको देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ टाटा स्टील। राइट आंसर हो जाएगा नोएल नवल टाटा, जो कि टाटा स्टील के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। इसके बाद देखिए अंडमान निकोबार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पद के लिए किसे अपॉइंट किया गया, तो सही आंसर हो जाएगा नीरज ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैग द फर्स्ट प्राइज ऑफ द नेशनल वाटर अवार्ड 2022। तो इसमें पहला प्राइज किसने जीता है, राइट आंसर इज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा नेशनल वाटर अवार्ड्स में पहला प्राइज जीता गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूपीएस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसने मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया का अवार्ड जीता, तो कंपनी का नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूमेरिक यूपीएस, जो कि मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया का जो टाइटल है वो इन्होंने अपने नाम किया। इसके बाद है देखिए, हर साल किस दिन राजस्थान अपना स्थापना दिवस मनाता है, तो फ्रेंड्स सही आंसर देखिए हो जाएगा यहाँ पे 30 मार्च। अब देखिए बात करते हैं, तो राजस्थान की जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1949 में हुई थी, जब राजपूताना जो है वो डोमिनियन ऑफ इंडिया में मिला दिया गया था। जयपुर को यहाँ की कैपिटल डिक्लेयर किया गया और यहाँ की सबसे लार्जेस्ट सिटी भी है, कौन सी, तो आपको ध्यान रखना है जयपुर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, मीराबाई चानू इज़ द राइट आंसर। ये पहली इंडियन वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक गेम्स में, तो याद रखेंगे इनको बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन प्रेजेंटेड बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड। तो बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर का जो अवार्ड दिया गया है वो शेफाली वर्मा को दिया गया। इसके बाद है देखिए 36 ईयर में पहली बार कतर 2022 में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसके लिए कौन सी टीम ने क्वालिफाई किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कनाडा। तो देखिए 36 सालों में पहली बार कनाडा ने जो है वो इसे क्वालिफाई किया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ होस्टेड द 5th बिम्स्टेक समिट। जो 5वें नंबर का बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है इसकी मेज़बानी की गई श्रीलंका के द्वारा। और अगर पूछ लें कि फ्रेंड भारत की तरफ से इस मीटिंग में किनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया। इसके बाद है, विच एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसियम मैरीटाइम एक्सरसाइज वॉज हेल्ड। कौन सा एडिशन हुआ इस एक्सरसाइज का, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो पहला ही एडिशन जो है ये जो IMEX है इसका आयोजन किया गया। इसके बाद है, हु हैज़ लॉन्च्ड द न्यू वेबसाइट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। सही आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू। तो न्याय विभाग की जो नई वेबसाइट है उसे किरण रिजिजू ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, विच रेलवे जोन हैज़ अकम्पलिश्ड 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स एंटायर स्ट्रेच। मतलब कौन सा रेलवे जोन है जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो गया, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोंकण रेलवे। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करी गई है, क्योंकि इससे क्या होगा, देखिए जो कार्बन एमिशन है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, जिनका नाम है भीम बहादुर दुरुंग, हाल ही में देखिए इनका निधन हुआ। सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो फ्रेंड ये सिक्किम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, भीम बहादुर दुरुंग इनका नाम था, और ये सिक्किम राज्य के तीसरे नंबर के चीफ मिनिस्टर बने थे, ये भी ध्यान रखिएगा।
11 मई से लेकर 24 मई तक इन्होंने काम एक तरीके से आप कह लीजिए सिर्फ चीफ मिनिस्टर रहे, तो सिर्फ और सिर्फ 13 दिन ही चीफ मिनिस्टर रहे हैं यहाँ के, और सबसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी। सही आंसर हो जाएगा देखिए कर्नाटक स्टेट। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बैग द एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवार्ड एट द वर्ल्ड इनोवेशन कांग्रेस हेल्ड इन मुंबई। तो किसके द्वारा एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो अवार्ड है वो जीता गया। राइट आंसर हो जाएगा एग्लोविद आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने इस अवार्ड को जीता। अगला क्वेश्चन है अफगानिस्तान की देखिए जो नेशनल मेंस टीम है इसके नए हेड कोच कौन अपॉइंट किए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा ग्राहम थॉर्पे। विच अकेडमी हैज़ वॉन द खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग। राइट आंसर इज प्रीतम शिवाच हॉकी अकेडमी, जिन्होंने खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग का जो टाइटल है वो जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा वरुण एक्सरसाइज। देखिए वरुण जो है ना ये एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। इस बार इसका 20th एडिशन हुआ। कौन से देशों के बीच में, तो आपकी कंट्रीज हो जाएगी एक इंडिया और दूसरी कंट्री है फ्रांस। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है वरुण एक्सरसाइज। कहाँ पे इसका आयोजन किया गया, अरेबियन सी में। दोनों देशों के बीच में ये एक्सरसाइज 1993 से होती आ रही है, लेकिन इस एक्सरसाइज का जो नाम वरुण दिया गया वो 2001 में दिया गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड फास्टर सॉफ्टवेयर टू ट्रांसमिट कोर्ट ऑर्डर स्विफ्टली। तो कोर्ट के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए, आपके लीजिए उस फाइल को पहुंचाने के लिए जो फास्टर सॉफ्टवेयर है इसे लॉन्च किया है NV रमना ने, जो कि चीफ जस्टिस है हमारी इंडिया के। अगला क्वेश्चन है नेशनल कॉन्क्लेव ऑन प्रोडक्शन ऑफ बी वैक्स। इसको किसके द्वारा आयोजित किया गया। तो बात करते हैं इस कॉन्क्लेव की, तो इसका आयोजन किया गया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल बी बोर्ड के द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B इज़ दी राइट आंसर। इसके बाद है कौन सी कंपनी के साथ भारती एयरटेल ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट करी टू को डेवलप एंड मार्केट 5G यूज़ केसेस इन इंडिया। तो कंपनी का नाम हो जाएगा टेक महिंद्रा। अगला क्वेश्चन है यूनियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है टू रिड्यूस डिस्टर्ब एरिया अंडर द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। यानी अफस्का के तहत जितने भी डिस्टर्ब्ड एरियाज़ हैं उनको कम करने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे हमें स्टेट का नाम बताना है। राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, असम एंड मणिपुर। इसके बाद है कौन से राज्य ने जो एक्साइज और जो प्रोहिबिशन बिल है इसे पारित किया है। तो सही आंसर देखिए हो जाएगा बिहार। तो बिहार राज्य के द्वारा इसे पारित किया गया। अब इसके तहत क्या होगा कि शराब के ऊपर पूरा बैन लगाया जाएगा, उसके मैन्युफैक्चरिंग पर, उसके ट्रेड पर, उसके ट्रांसपोर्टेशन पर, इन सभी चीज़ों पर क्या करें प्रतिबंधित लगाने के लिए ही इस विधेयक को पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है देखिए द सेंटर हैज़ अप्रूव्ड 433.27 करोड़ टू सपोर्ट विच स्टेट इन इफेक्टिवली मैनेजिंग सॉलिड वेस्ट। तो ये जो अमाउंट है ना ये महाराष्ट्र की सरकार को दिए जाएंगे ताकि वो अपने यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट है उसको इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सके। इसके बाद है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द विनय समरसिया इनिशिएटिव। तो इस पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो फ्रेंड कर्नाटक सरकार ने इसको शुरू किया। इसका मेन पर्पस देखो ये है कि जो पंचायतें होती है ना वहाँ पे जो कास्ट आप कह लीजिए कास्ट को लेके मतभेद या भेदभाव रहता है उसको दूर करना। अगला क्वेश्चन है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। बात करें इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीरम चौलिया के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। एक और बुक है द टाइगर ऑफ ड्रास कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो। तो इसमें देखिए इनके बारे में ही इस पुस्तक में बताया गया है और इसको लिखा है मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B इज़ द करेक्ट आंसर।
इसके बाद है कौन सी कंपनी है जिसने अनवील किया है ऑफिशियली अल रिहला फीफा वर्ल्ड कप बॉल। तो ये बॉल है, इसको रिलीज़ किया है कौन सी कंपनी के द्वारा? एडिडास। तो एडिडास की ये 14th नंबर की वर्ल्ड कप बॉल है और इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया ताकि ये ईजिली स्पीड अप हो सके, फास्टेस्ट की तरह थोड़ा सा इससे खेला जा सके। तो फ्रेंड ये थे हमारे सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमने लास्ट वीक में करे थे। मैं आशा करती हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल सही गए होंगे। तो जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि 66 में से आपका क्या स्कोर रहा है। हम आप लोगों से मिलेंगे अनदर क्लास में, और मार्च महीने की भी जो करंट अफेयर्स की वीडियो है फ्रेंड वो अभी आपको मिलती रहेंगी एक एक करके। थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।